नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं बीकेसी के जियो वर्ल्ड सेंटर में खड़ा हूं, जहां पे एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, जहां पे ओटीएम के माध्यम से टूरिज़्म को बढ़ावा देने का एक अच्छा कार्य किया जा रहा है। मेरे साथ संजीव अग्रवाल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सर, क्या कुछ देखते हुए आपने इस एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके बारे में बताइए? देखिए, ये भारत की सबसे पुरानी पर्यटन की प्रदर्शनी है। ये पिछले 30 वर्षों से हम करते आए हैं और ये कोविड के टाइम एक बार इसको 1 साल का एक विराम था और सभी को पता है कि कोविड के वक्त पर्यटन उद्योग को सबसे ज़्यादा धक्का लगा और इसलिए हम उसमें 2021 में नहीं कर पाए थे और 2022 में हमने छोटे तौर पे किया ये एक पहले बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर और फिर यहाँ पर जियो में ही। और इस बार ये एक बहुत बड़े पैमाने पे फिर से इसका आयोजन हुआ है और इससे ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कोविड के पहले जो लेवल थी, न सिर्फ हम उस लेवल पे पहुँच गए बट उससे भी ज़्यादा एक ऊंचाई पे पहुँच गए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कुल कितने देशों ने हिस्सा लिया है, जो एशिया की सबसे वर्ल्ड बड़ी ये मानी जा रही है एग्जीबिशन। तो यहाँ पे कुल कितने देश आए हुए हैं, कितने सारे स्टॉल लगे हुए हैं, ज़रा उनके बारे में बताइए। यहाँ पर 1250 से भी ज़्यादा स्टॉल हैं और वो 50 देशों से, जो फॉरेन कंट्रीज से वो आए हुए हैं और भारतवर्ष में 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आए हुए हैं। लगभग आप कह सकते हैं सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आए हुए हैं। तो विश्व के लगभग वो सभी भाग जो अभी खुले हुए हैं टूरिज़्म के लिए, उनके नुमाइंदे, उनके एग्जिबिटर्स यहाँ पर हैं। और ये B2B एग्जीबिशन है। इसमें आइडिया ये है कि ये होलसेल के लिए आते हैं और जो ट्रैवल ट्रेड है महाराष्ट्र का, मुंबई का, सारे भारतवर्ष का यहाँ इकट्ठा होता है और ये आने वाली सीज़न के लिए डीलिंग्स होती हैं यहाँ पर। सर, ये भी जानना चाहिए, इससे पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स लाए गए जो टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। तो आप इस बार ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो टूरिस्ट बाहर जाएंगे उनको फैसिलिटी मिलेगी, उस हिसाब से उससे जुड़ेंगे? इसमें देखिए, अच्छा सवाल है। टूरिज़्म में आज सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो एक कॉन्फिडेंस लाने की है, क्योंकि जो महामारी या पैंडेमिक है वो तो जा चुका है, लेकिन उसकी एक छाया अभी भी पीछा कर रही है। ऐसा लगता है कई देशों में वो कभी कभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। वीज़ा में बहुत सा बैकलॉग हो गया है तो लोगों को वो दिक्कत आती है कि बड़ा टाइम लग रहा है वीज़ा इशू होने में, और फ़्लाइटों का अभी अचानक से डिमांड आने से कई जगह का प्राइस जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इस तरह की प्रदर्शनी में ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बहुत एक ऐसा मतलब ये साधन है जिसकी कोई बराबरी नहीं है, क्योंकि जब आप फेस टू फेस लोगों से मिलते हैं तो वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम आपकी डेस्टिनेशन पे आ सकते हैं, आप हमारी देखभाल या हमारे क्लाइंट्स की देखभाल करेंगे, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इस तरह की प्रदर्शनी में फेस टू फेस मीटिंग में ही आ सकता है और ऑनलाइन मीटिंग में नहीं हो सकता। तो हम अक्सर कहते हैं कि जैसे ऑनलाइन टूरिज़्म संभव नहीं है, वैसे ही ऑनलाइन टूरिज़्म का बिज़नेस भी एक हद तक संभव नहीं है। आपको फिज़िकली लोगों से मिलना पड़ेगा। हाल ही में एक बजट भी लाया गया है, तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे इंडिया गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको किस तरह से सपोर्ट कर रही है, आपसे उनकी क्या बातचीत हुई है, और बजट भी आया तो बजट में क्या टूरिज़्म को देखते हुए क्या कुछ फैसिलिटी रखी गई है? देखिए, हमारी ये प्रदर्शनी 2 तारीख से थी तो हम बजट पे तो उतना ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि इसका काम करीब 1 तारीख से चल रहा था। पर जो गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट सभी इसमें काफ़ी उनका बड़ा योगदान है। आप देखिए, बड़े बड़े जो पवेलियन हैं, चाहे वो विदेशों के हों और या भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उनके हों, इसमें जो मुख्य भूमिका उनकी गवर्नमेंट ने ली है, वो एक बड़ा पवेलियन लगाते हैं और उस छत के नीचे उस पवेलियन में वो प्राइवेट सेक्टर को जगह देते हैं। आप जैसे देखिए, ये केन्या का है या पीछे आपके मालदीव्स का, ये बड़े बड़े पवेलियन में आपको दिखेगा कि ये छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा एक साधन है इनको इनकरेज करने का, प्राइवेट सेक्टर को। और इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी है गवर्नमेंट्स को, क्योंकि अगर वो सक्सेस होते हैं प्राइवेट सेक्टर तो टूरिस्ट वहाँ जाता है तो उन्हीं का टैक्स भी बढ़ता है, टैक्स की रेवेन्यू बढ़ती है। तो ये मॉडल है इसके हिसाब से। और रहा सवाल महाराष्ट्र और यूनियन ऑफ इंडिया का, उनका भी पवेलियन है ऊपर हमारे डोमेस्टिक सेक्शन में, वो भी काफ़ी इनकरेज करते हैं।
कुल मिला के ये अपने आप पे अपने पैरों पे खड़ी है ये प्रदर्शनी। हमें कोई रिबेट, सब्सिडी या ग्रांट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इसमें मुख्य भूमिका एक विभिन्न सरकारों की, ये 50 देश, 30 यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स का जो मैंने नाम लिया, वो सारे ऑफिशियली उनकी गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व है और वो खर्च करती है इस पे। आने वाले दिन में और क्या कुछ देखने को मिलेगा आपकी तरफ से कि संजय अग्रवाल लोगों के लिए, जो लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और जो लोग नहीं आ पाए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ देखने को मिलेगा आपकी तरफ से? और देखिए, एक तो हमें ये समझना कि पर्यटन उद्योग जो है ये एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन है। 10% से ज़्यादा लोग ऑफिशियली और मेरे ख्याल से उतने ही लोग अनऑफिशियली इसी पर्यटन उद्योग के ऊपर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको वापस, एक जो दलदल में धंस गया था कोविड के टाइम, उसको वापस लाया जाए। और इसकी एक ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि इसमें जो लोगों के मन पे जो असर पड़ा है कोविड के लॉकडाउन वगैरह और अभी ये जो वॉर वगैरह चल रही है, उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़रूरी है कि लोग निकलें और घूमें। और इसमें जो पैटर्न हम देख रहे हैं, कुछ कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि जो लोग नए नए डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि कई डेस्टिनेशन अभी भी नहीं खुले हैं, तो अब वो जो खुले हैं उसमें जा रहे हैं। और कई मार्केट से, जैसे अभी भी चाइना नहीं खुला है, चाइना के लोग भी विभिन्न देशों में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो भारत पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। जो बहुत सी कंट्री ऐसी है वो अब भारत पे कंसंट्रेट करते हैं और उनको भारतीय टूरिस्ट में बहुत इंटरेस्ट है। और वैसे ही स्टेट्स को भी काफ़ी इंटरेस्ट है। जैसा मैंने बताया आपको कि ये कोविड के टाइम सारे जो भारत का जो पर्यटन उद्योग है, उनको पता चला कि भारतीय भी उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छे से खरीद सकता है, महंगे से महंगा प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो उनको भी अब वो आदत सी लग गई है। और अभी जब फॉरेनर ज़्यादा नहीं आ रहे इंडिया में, तो वो भी अब चाहते हैं कि हमारा अगर भारतीय अगर घूमता रहे इंडिया में ही, तो हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरह से एक प्रतिस्पर्धा है भारतीय टूरिस्ट को खींचने की, चाहे वो देश के अंदर या देश के बाहर। एनी मैसेज जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, जिन तक ये एग्जीबिशन की बातें नहीं पहुँच पाई, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लोग जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं? देखिए, ये एक पर्यटन उद्योग का सबसे बड़ा, न सिर्फ भारतवर्ष में बट सारे एशिया में सबसे बड़ा एक कुंभ मेले की तरह है। तो इसमें हर साल जो भी पर्यटन उद्योग में इन्वॉल्व है, उनको वो अगर आएँ तो बहुत फ़ायदा है। जिनको सेल करना है वो एग्जीबिशन के स्टॉल लगाते हैं, जिनको ख़रीदना है वो अपने विजिटर की तरह आते हैं। और ये चूँकि कोई टूरिज़्म मॉल में या इसका कोई होलसेल बाज़ार नहीं है, तो ये एक बहुत बड़े बाज़ार की एक भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक ये सोशल अपॉर्चुनिटी भी है, मिलना जुलना ज़रूरी है, कम से कम साल में एक बार 2 बार। तो उस हिसाब से अगर आप में से कोई भी जो पर्यटन उद्योग से जुड़ा हुआ है और अगर वो नहीं आ पाए हैं, तो वो अगली बार आएँ इसी जियो सेंटर में, जो कि एक पहले कभी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में नहीं था। ये एक पूरा विश्व स्तर का एग्जीबिशन सेंटर जो बनाया है, इसमें आप आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी भी विश्व की किसी भी फॉरेन में जो जाते हैं, आप ITB बर्लिन या वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट, उस लेवल की एक प्रदर्शनी में खड़े हैं और आपको बहुत फ़ायदा होगा, मेरा ये मानना है। तो आप आइए, अगले साल फरवरी में हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं otm.co.in, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। और इस बार आप नहीं आ पाए तो अगली बार ज़रूर आएँ। हमने बात की संजीव अग्रवाल जी से, उन्होंने बताया कि ये एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है जहां से टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ प्रमोद सिंह, द PCO न्यूज़, मुंबई।